रूस से नॉर्थ कोरिया की डिमांड क्या है, मतलब रूस नॉर्थ कोरिया से चाह क्या रहा है। इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स है वो हम आपको दे दें। फाइटर एयरक्राफ्ट्स एक तो रूस से चाहता है नॉर्थ कोरिया, सरफेस टू एयर मिसाइल चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइल उपकरण चाहता है। इसके अलावा भी देखिए मिसाइल के लिए जरूरी साजो सामान, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, आधुनिक हथियारों की तकनीक, यानी लिस्ट लंबी है सुमित। बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि समीर ये लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मेंशन है वो जाता है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपने नाम से नॉमिनेशंस को आगे बेच भी सके, एक बड़ी अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे डेवलप कर सके। और यही वजह है कि रूस का साथ होना बहुत जरूरी है नॉर्थ कोरिया के लिए, और नॉर्थ कोरिया वही काम कर रहा है। देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या क्या इस समय नॉर्थ कोरिया चाहता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, ये सारे तमाम जो साजो सामान है वो इस समय रूस देना चाहता है, और नॉर्थ कोरिया इनको लेकर अपने आप को एक बड़ा इकोनॉमी के तौर पर डेवलप भी करना चाहता है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये गठबंधन जो नजर आ रहा है, सबके अपने अपने मकसद हैं, एक दूसरे से जो चाहते हैं वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जो प्रोपेगेंडा था खास करके रशिया और नॉर्थ कोरिया को लेकर, उसकी भी हवा निकलते हुए कुछ हद तक आप देखते हैं क्या? देखिए, नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों ही बड़े क्लोज स्टेट, दोनों ही डिक्टेटर के नीचे और सख्त डिक्टेटर के नीचे। उनके अंदर की अंदरूनी बातें खुल करके नहीं आती। छिटपुट घटनाएं, एक घोषित है एक अघोषित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या कह रहे? सॉरी, मैंने कहा, आपने कहा कि दोनों ही डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आते हैं, जी। तो एक घोषित है एक अघोषित है, जी हाँ, फर्क इतना ही सा है बस। जहां तक दूसरी तरफ की बात कर रहे थे कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, देखिए ओपन वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा तो एक जायज हथियार है, कह सकते हैं, वेपनाइज करते हैं आप अपनी बातों का प्रचार करने का, तो वो ओपन है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ओपन सिस्टम के अंदर डेटा मिलता है, एनालिसिस होती है और लोग अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हालांकि देशों की बात कही जाए तो प्रोपेगेंडा पे नहीं जाते हैं, वो रियल पॉलिटिक होती है। अपने लोगों के लिए इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और स्वाभिमान देखते हैं। तो ये करके देखते हुए जो समीकरण चल रहा है ये हुआ नहीं है, नया वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल। और उसमें एक और चीज मैं कहूंगा, चाइना का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और यूएस को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल। मगर चाइना की सारी इकोनॉमी, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस है दुनिया का, उसकी ज्यादा ट्रेड तो यूएस, यूरोप, सर देखिए लगातार ओशियाना से होती है। यही तो बात कही जा रही है कि ये सहमति या फिर ये एग्रीमेंट सिर्फ रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में नहीं होंगे, इसके बाद फिर चाइना भी आएगा, इसके बाद फिर ईरान भी आएगा, और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ एग्रीमेंट तक बात नहीं होगी, इसके बाद बात बनेगी अग्रेशन पर, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया जाना जानता था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीमा पर नॉर्थ कोरिया का आक्रामक रुख भी देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच तनाव चरम पर आ चुका है। जी हां, 10 दिन में सीमा पर 2 बार दोनों देशों के बीच झड़प भी हो गई है। तो देखिए और समझिए भी कि इन दोनों खबरों का आपस में कोई लिंक है क्या? नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिल रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तनाव बढ़ रहा है। विध्वंसक जंग के बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ कोरिया में वायुसेना अलर्ट पर है, कई बार नॉर्थ कोरिया के सैनिक घुसपैठ करते दिखे हैं। नॉर्थ कोरिया सीमा पर तेजी से सड़क बना रहा है, टैंक रोकने के लिए भी निर्माण चल रहा है। सीमा पर 20 लाख माइंस बिछा दी गई हैं, दोनों तरफ से टैंक और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। 10 दिन में सीमा पर 2 बार सैनिकों की झड़प भी हो गई, गोलीबारी हो गई। समंदर में नॉर्थ कोरिया लगातार ड्रिल कर रहा है। तो यह सब कुछ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी हो रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल समीर, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखिए नॉर्थ कोरिया ने करना भी शुरू किया गया। राठौर सर, पहले बैलून्स भेजे गए, उसके बाद लगातार इस तरीके की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई, और अब लगातार उनके सैनिक जो है नॉर्थ कोरिया के वो साउथ कोरिया की तरफ रुख करते हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार। क्या ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट और साजो सामान आ जाने के बाद नॉर्थ कोरिया एक बड़े वॉर फ्रंट की तरफ भी जा सकता है, एक नया फ्रंट भी खोल सकता है साउथ कोरिया के खिलाफ? देखिए, साउथ कोरिया के साथ जो नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन है ये पुराना है। इससे पहले इसी स्टूडियो में हमने एक बार बात की थी कि जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग भी की थी।
अभी 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स ने 39 पैरेलल को क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने वार्निंग शॉट फायर की। तो पहला प्रोवोकेशन जो है नॉर्थ कोरिया का हमेशा साउथ कोरिया की तरफ होगा। और आप सही कहते हैं कि अगर इस तरीके से एयरफोर्स है या नेवी है अपग्रेड होती है तो नॉर्थ कोरिया सर्टेनली साउथ कोरिया के ऊपर एग्रेशन दिखाएगा, और वो एग्रेशन जो होगा वो अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब होगा, क्योंकि साउथ कोरिया की डिफेंस के लिए वहाँ पर ट्रुप्स भी हैं, अमेरिकन ट्रुप्स, तो उनको एक उनके सामने आना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के तरफ अगर अमेरिकन एग्रेशन होता है वो न सिर्फ रूस को बल्कि चीन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उस वक्त दोनों देश नॉर्थ कोरिया के डिफेंस में सामने आएंगे। तो अमेरिका अपने आप को चीन और रूस के खिलाफ पाएगा। तो ये एक बड़ा ही डेलिकेट समीकरण बनता हुआ यहाँ नजर आता है।